विगत 9 वर्षों से निरंतर अतुल्यकाशी द्वारा वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन सफलतापूर्वक किया जाता रहा है। इन 9 वर्षों में अतुल्यकाशी द्वारा अब तक 1371 यूनिट रक्तदान करवाया जा चुका है। इसी क्रम में डॉक्टर्स लाउंज BHU में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष विनय गुप्ता ने मीडिया को बताया कि यह शिविर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष और निहत्थे हिंदू पर्यटकों को श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित किया गया और साथ ही समाज को ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि किसी का खून बहाना तो कायरों का काम है, किसी के लिए अपना खून दान करना सच्ची वीरता है। ये एक हृदय स्पर्शी और सटीक माध्यम रहा अपने श्रद्धासुमन उन बलिदानियों के नाम अर्पित करने का जिनका रक्त अनायास बहाया गया। रक्तदान शिविर में BHU ब्लड बैंक के डॉक्टर अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित रहे। वहां सभी रक्तदाताओं ने रजिस्ट्रेशन के उपरांत अपना रक्तदान कर लिए। सर्टिफिकेट रक्तदाताओं को फल जूस दिया गया। रक्तदाताओं को रक्तदान की प्रक्रिया पूर्ण डॉक्टर आशुतोष सिंह व उनकी टीम उपस्थिति में संपन्न किया गया। संस्था के प्रवक्ता सुदीप महेंद्रा ने बताया कि रक्तदान शिविर में कुल 100 यूनिट रक्तदान किया गया, जिसकी आपूर्ति थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों एवं अन्य निराश्रित मरीजों को की जाएगी। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में आए महापौर अशोक तिवारी, सिंधु सोनकर, पार्षद सहित अन्य गणमान्य अतिथिगणों ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए हिंदू पर्यटकों को दी श्रद्धांजलि। रक्तदान शिविर में गरिमामयी उपस्थिति अशोक कुमार तिवारी महापौर वाराणसी की रही, जिनके मार्गदर्शन में संस्था पहले भी कई सामाजिक उत्थान के कार्य कर चुकी है तथा पूर्ण मनोयोग से योगदान अतुल्यकाशी के सदस्यों का रहा, जो विगत 9 वर्षों से इस अतुलनीय कार्य को सहज भाव से संपन्न करवाते रहे हैं। शैलेश गुप्ता, विनय गुप्ता, रुपेश चौरसिया, विनय राय, दिलीप गुप्ता, सुदीप महेंद्रा, कृष्णदेव जी, प्रतीक मिश्र, ऋषिकेश, अनूप श्रीवास्तव, अश्वनी सिंह, दिलीप सिंह बंटी, मोहन जायसवाल, राजकुमार, विनय श्रीवास्तव, रोहित धवन, विवेक श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव, सत्य प्रकाश, रवि, जागृत, ज्ञानेश्वर जी, शोभनाथ मौर्य, मनीष, मनोज वर्मा, महेश शुक्ला, राजेश मौर्य, सुनील गुप्ता, विनोद व इरमतयाज अहमद सहित इत्यादि लोग रहे। जी, मैं सुदीप महेंद्रा, प्रवक्ता अतुल्यकाशी। आज जो ये रक्तदान शिविर लगा है, ये किस एवज में लगाया गया? हमारा उद्देश्य इस रक्तदान शिविर को लगाने के पीछे इतना था कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें लगभग 26 हिंदू पर्यटकों को अनायास मार दिया गया, उनका खून अनायास बहाया गया, तो उसी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि और विरोध दोनों दर्ज कराने के उद्देश्य से हम लोगों ने ये रक्तदान शिविर आयोजित किया है। कि हमारा ऐसा मानना है कि किसी का खून बहाना ये तो बड़ी कायरता का काम है, पर किसी के लिए खून देना यही सच्ची वीरता है, और इसी का संदेश समाज को देने के लिए हम लोगों ने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और अब तक लगभग हम लोग 50 यूनिट रक्तदान कर चुके हैं, जबकि समय अभी 12:30-1 का ही हो रहा है। हमारा डोनेशन 4 बजे तक चलेगा। पूरी उम्मीद है कि हम लोग 100 यूनिट कम से कम इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए रक्तदान करवाएंगे। अतुल्यकाशी अगर 2 शब्दों में समझा जाए तो अतुल्यकाशी समाज के लिए और क्या क्या कार्य करती है? अतुल्यकाशी समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हम लोग सदैव इसी प्रकार के कार्य करते रहते हैं। ये पहलगाम की घटना है, इसके पहले पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। उस समय हम लोगों ने एक ब्लड डोनेशन कैंप पुलवामा को समर्पित करते हुए किया था, और उस समय हमारे 276 यूनिट डोनेशन हुए थे। कैंटोनमेंट बोर्ड के अध्यक्ष HS बेंसला उस समय हमारे मुख्य अतिथि थे, और हम लोगों ने उस 276 यूनिट रक्तदान को करके समाज को फिर से यही संदेश देने का प्रयास किया कि सच्ची वीरता दान देने में है, किसी का खून बहाने में नहीं। भारत सरकार की तरफ से आज 12वां दिन है, अभी तक कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया पाकिस्तान को, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस पे जहाँ तक समझता हूँ, मेरे हिसाब से भारत सरकार अपना काम पूरी तरह से कर रही है। मुख्य रूप से जो सिंधु जल समझौता उन्होंने रोका है। आज भाई वाजिब सी बात है कि बांध वगैरह बनने में समय बहुत अधिक लगेगा, पर आज वर्तमान समय में हम जल संबंधी डाटा पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं कर रहे। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही ये समझौते को रोकने की बात आई, अगले ही दिन उधर से लोग चिल्लाने लगे कि फलानी नदी में पानी बढ़ गया, जिसकी उनको पूर्व सूचना नहीं थी। ये भारत सरकार का ही एक्शन है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री निश्चित रूप से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से बड़ा कुछ इस बार निश्चित करेंगे। मैं आशुतोष कुमार सिंह, ब्लड सेंटर SSH IMS BHU की तरफ से। आज जो है अतुल्यकाशी संस्था है जो निरंतर रक्तदान के क्षेत्र में आगे रहती है, और आज उन्होंने पहलगाम में जो हमारे पर्यटक मारे गए थे उनके श्रद्धांजलि स्वरूप जो है आज रक्तदान शिविर करके उनको श्रद्धांजलि देने का मन बनाई है, और इसके तहत रक्तदान शिविर आज यहाँ पर किया जा रहा है। कितने यूनिट का लक्ष्य रखा है? अभी तक इन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा यूनिट का लक्ष्य रखा है,
और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत भीड़ है, तो यह आंकड़ा और बढ़ने वाला है। एक जो इस तरीके का जो बर्बर आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर के मन में बहुत आक्रोश है, और जिस तरीके से लोग जो है उस आक्रोश को इस रक्तदान के माध्यम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारे पर्यटक मारे गए हैं उसमें शहीद हुए हैं उनको जो है यह श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कितने लोगों की सहभागिता हो चुकी है? अभी तक लगभग 50 के आसपास में आंकड़ा पहुंच चुका है, और जैसा कि आप टाइम देख रहे होंगे कि अभी 12:30 ही हो रहा है। यह रक्तदान शिविर हमारा शाम को 4 बजे तक चलेगा, तो अभी ये आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके लिए रक्तदान शिविर लगाया गया है, बहुत ही नेक काम जनता कर रही है, लेकिन 22 तारीख की घटना जो हुई है और आज 4 तारीख हो गया, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। देखिए, सरकार अपनी तरफ से जितनी भी चीजें हैं वो अपने स्तर से कर रही है। हम लोग का एक सामाजिक जो यहाँ पर समाज में रहने वाले पर्सन के हिसाब से जो हम लोग की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार के साथ इस समय मनोबल के साथ डट के खड़े हैं, और जितनी भी संस्थाएं हैं अपने अपने माध्यम से खड़ी हैं। तो सरकार जो अपना काम कर रही है वो अपना अपने तरीके से डिप्लोमेटिक स्तर पे, फॉरेन स्तर पे और सब चीज़ों पे अपना काम वो बेहतर ढंग से कर रही है, और आगे आने वाले समय में आपको उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा, जहाँ तक हम लोग को भरोसा है। और अतुल्य काशी संस्था अपने इस डिटर्मिनेशन के लिए जानी जाती है, तो हम जो है इन पूरी संस्था के जितने भी सदस्य हैं उन सबको जो है धन्यवाद देंगे कि जो इन्होंने इस तरीके का मोटिवेटेड काम करने का मन बनाया है।